हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है अल्ट्रा गुरु जी अनिरुद्धाचार्य परमानंद जी। तो देखते हैं इनके बारे में क्या चल रहा है। ये गाली दे रहा है कोई। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। तो ब्रेकअप मतलब महीना भर आपके साथ, वो महीना भर आपके साथ, महीना भर ये क्या है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। तो सोचे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर इज वेरी एडवांस कल्चर, यहाँ जैसे लिव इन का आजकल हो गया, लिव इन है। अरे लिव इन का ये तो कुत्ते भी होते, गली में घूमने नहीं, ये लिव इन होते हैं असल में। साथ में कुछ समय रहे, बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना। ये तो कुत्ते भी कल्चर होगा। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका सच्चा पति बन पाएगा। वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए मनमाने आचरण कर रहे हैं। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा? जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? और मनमानी आचरण, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये नशा, वो खाना पीना, अब बुद्धि भ्रष्ट, वो ना आपकी बात मानेंगे ना हमारी बात मानेंगे। क्या बात कर रहे हैं? अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज ने जहां महिलाओं के कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाए हैं, एक बार फिर कुछ धर्मगुरु ऐसे बयान देकर चर्चा में हैं जो न सिर्फ विवाद खड़े करते हैं बल्कि इस तरीके की सोच पर भी सवाल खड़े करते हैं। और बात सिर्फ प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की नहीं है, अब ये पूरा विवाद बाबा वर्सेस ऑल हो गया। ऐसे बाबा की जो कथावाचक के नाम पर महिलाओं के चरित्र पर न सिर्फ टिप्पणी करते हैं बल्कि अब वो गाली गलौज पर उतर आए। अब बेशर्म बाबा का क्या मतलब बताइए? कहाँ बेशर्म? हमने कहा आपकी बहन बेटी को उतार दिया। जुबान पर लगाम कैसे लगेगी इनके? नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ क्यों? क्या हुई? छिंगुर बाबा ने तो खुलेआम लड़कियों की सप्लाई की, 10-10, 20-20 लाख में बेचा और मुसलमान होकर हिंदू बन के घूमता रहा। किसी महिला को कोई आपत्ति नहीं जब उसने महिलाओं को बेच दिया। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो बुरा लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देश में कुछ दिनों से एक कथावाचक की वाणी में विवादों की आग लगा रखी। क्या बोला तूने? विवादों की आग लगा रखी है। आपके रूह यास्मीन की कसम, आपके रूह यास्मीन की कसम, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। क्या बड़ी ये बात है। प्रेमानंद महाराज ने लड़कियों और महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की है। कहा है कि 100 में से कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। यानी प्रेमानंद महाराज की ये टिप्पणी लड़कियों या महिलाओं को सीधे सीधे चरित्र हनन का प्रमाण पत्र बांटने जैसी है। प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की है उसे चरित्र हनन के तौर पर देखा जा रहा है महिलाओं के। वक्त के साथ संतों में भी तो संतत्व की कमी आ रही है, उनके भक्ति भाव में भी कमी आ रही है, उनकी मोह माया बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ ही लोगों की वजह से पूरे समाज में तो उंगलियां नहीं उठती है ना। अनिरुद्धाचार्य की तरह प्रेमानंद महाराज भी महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर विवादों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की। अनिरुद्धाचार्य का मंच महिला विरोधी प्रपंच, ओछेपन की सारी हदें पार कर चुके हैं अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य ऐसा बयान देकर क्या सनातन धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? ऑनेस्टली कुछ शर्म है? बोलने दे। वो बताते हैं कि यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों की वैश्याओं से तुलना करते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन में रहने वाली महिलाओं की बुराई करते हुए सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। एक कथावाचक सड़क छाप भाषा बोल रहा है, उसको रोकने पर डिबेट होगी, वो अपनी जुबान पर लगाम लगाए। सवाल यह है कि कथावाचक को क्या सारी सीमाएं लांघने का अधिकार मिल गया है? संत समाज अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई तब करेगा, गलत बयानी करेंगे, वैश्याओं से बच्चों की तुलना करेंगे, अब उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे 4 जगह मुंह मार के आती है। सही पकड़े हैं। मैं शादीशुदा सिर्फ घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। ये हुई ना बात। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। क्या मजबूरी है? पूरे चेहरे पे लिखा हुआ मैं बेबस हूँ। क्यों बेबस हूँ? संत कबीरदास ने कहा था वाणी हमेशा ऐसी हो जो दूसरे को ठंडक दे और खुद को दे। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। यहाँ पर एक सेकंड सुनिए मेरी बात। जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे कहीं ज्यादा सनातनी हूँ मैं। तो
तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। सोचिए, अगर ये मेरे सामने होगा ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। क्या गलत है? आप शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा, उससे पहले मैं कुछ आपके देख लूँ भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? अच्छा और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? 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 उनकी अपनी इच्छा है, वो लिव इन में रहना चाहें, वो मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स या पार्टनर्स रखना चाहें, या फिर वो एक सिंगल पार्टनर रखना चाहें, तो ये एक लड़की को भी चुनने दीजिए ना, मतलब इसमें जजमेंटल क्यों होना? माँ बाप संस्कार देते हैं अपने बच्चियों को, उंगली उठाने के लिए दूसरे किसी की इजाजत नहीं होनी। My daughter turned 16. I had to gift her something, you know. So I said, what? And I was thinking, should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her, and I said, see, this is what I'm thinking. She was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, you know, I mean, are you crazy? And I said, see, think about it. How many mothers come to their daughters and say, you know what, why don't I give you something and why don't you experiment, you know? Woman, so, this is crazy. Yeah, so I was Very like, cool. Yeah, I mean, what my mom didn't do with me, I don't want to do that, not do that with my daughter, right? I want her to experience everything. And a lot of women go through life without experiencing the pleasures of it, right? Yeah. My mom has always told us to use protection. And Indian household में this is still a new thing. If you do anything, use protection. And मेरे से ज़्यादा मेरी बड़ी बहन को बोला है, क्योंकि मैं तो भी छोटी थी, मैं अब बड़ी हो रही हूँ, उसको हमेशा बोला है use protection. That has been one thing. And तुम बाहर नहीं जाती, बहुत घर पे बैठते हो, थोड़ा बाहर जाओ। ये बोलते हैं। हाँ। Don't lose yourself. Don't be in your room all the time. Go out, party, enjoy, have fun. I drink again. आज तुम सोकर आए हो? हाँ, पंजाबी household ना। मेरे घर पे सिर्फ मेरे मदर और फादर की अरेंज हुई है, बाकी जितने लोग हैं ना, और उन्हीं की नहीं चली, बाकी जितने हैं सब लिव इन में रह चुके, कोई 6 महीने रहो, और वो बिना पूछे नहीं रहे, वो चोरी होती है, ठीक है? पता है ना आप तुमको? नहीं पता है, कहाँ पता है? शादी से पहले जो लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हैं वो सही है या गलत है? नहीं सही है, एक दूसरे को ज्यादा जानने का मौका मिलता है ना भाई? आपने कभी लिव इन में नहीं रही हो दोनों, और आप लिव इन में रहे हो? दोनों ही रहेगा, दोनों ही रहे। अब आपका बॉयफ्रेंड या फ्यूचर पार्टनर जो भी होने वाला है वो लिव इन में ना रहो, तो आप वो या वो ज्यादा रहो लिव इन में और आप लोग नहीं रहे हो, तो आप उसका एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित हुई। आप अपनी भाषा पर मर्यादा रखें, शराब पीने वाला शराबी नहीं होता, शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। क्या हुई ना बात? तो लिविंग में रहने को ओपन माइंडेड बोलते हैं। एक सेकंड, लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि पहले लिव इन में रहा जाए? जाना, लिव इन और जाने में फर्क है। जाना तो क्या वहाँ प्रणाम करके आ जाएगा? जाएगा तो वहाँ प्रणाम करके आएगा, फिर जब चले ही गया तो वो तो डुबकियां लगाएगा वहाँ। और लिव इन रिलेशनशिप में क्या काम है? टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। जिस गाड़ी का ड्राइवर ही नशे में हो वो गाड़ी तो फंसेगी। पहले आप बताइए कि टेस्ट ड्राइव करना शादी के पहले सही है कि गलत है? मेरा तो खैर अगर पर्सनल थॉट आप बोलेंगे तो मैं तो उसको ठीक नहीं मानती। हाँ, आप सभ्य भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभ्य भाषा ही है, मुंह मारना। बिल्कुल सभ्य भाषा, इससे इतनी सभ्य भाषा है कि देखो सारी कचरा बाहर आ गया। आप तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए, तो आप सपोर्ट करते हैं बातों का? बिल्कुल गलत है। फिर और ये रील वाले लोग ये मुंह मारना इन टेस्ट ड्राइव वालों के लिए था, वो सही जगह लगा, सामान पे जाते सही जगह लगा। महिलाएं चाहती हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होनी चाहिए, बताइए साथ दीजिए आप इसे। बिल्कुल, न्यायालय में मैं भी जाके अपनी बात रखूंगा कि भाई बताइए, आप वैश्या को वैश्या ना कहें तो नया शब्द दीजिए हमें। चार जगह मुंह मारकर आती है, फिर किसी के घर में शादी करेंगे तो वो बहू नहीं बन सकती। अच्छा ये बताइए कि आप सही है कि गलत है? किस बारे में? आप चरित्रवान है या नहीं? सवाल आपसे। बिल्कुल चरित्रवान है। हाँ। तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बात चरित्रवानों के लिए थी ही नहीं। हाँ। ये बात थी ही उनके लिए जो चरित्रहीन है। बातें बहुत निराली है आपकी, हैं? पॉइंट वाली बात कर जाते हो बातों बातों में। पढ़ते हैं ना, इसलिए पॉइंट वाली बात कर रहे हो।
कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज जी। क्यों पहनाते हैं? फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े। जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े तो पहनाने की जरूरत क्या है? मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। हक क्या था? जो निर्वस्त्र तौर पे घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार सो सारे। अनिरुद्धाचार्य के इस सो कॉल्ड सत्संग से देश की महिलाएं बेहद गुस्से में है। वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। खाओ माँ कसम। जिसके मनों में खोट होगा तो उसको तो बुरा लगेगा ही। साफ सीधी बात ये वही कह रहे हैं जिन्हें अपना नाम ज्यादा आगे करना है कि अपने आप उनका कोई मतलब वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं हो तो बुरा उन्हें ही लग रहा हो तो ये काम कर रहे हैं। इतने बॉयफ्रेंड होंगे, एक का फोन आएगा, एक का कटेगा, एक का आएगा, एक का कटेगा। देखा है कभी आपने? देखा, मैं रोज देखती हूँ, बस अपनी गली में देखती हूँ। इसलिए हमारे यहाँ चरित्र की बात होती है, इसलिए हमारे यहाँ राम की पूजा होती है। अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। आपका जो कैरेक्टर है, जीवन साथी हर कोई अच्छे कैरेक्टर का ढूंढता है। आप किसी कैरेक्टरलेस आदमी से शादी करते हैं, किसी कैरेक्टरलेस लड़की से शादी करते हैं तो आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। मास्टरपीस था वीडियो, मगर जो महाराज जी कह रहे हैं इट इज़ ट्रू। एक्चुअली इट इज़ कमिंग फ्रॉम भगवत गीता। उनका कहने का तरीका थोड़ा फ्रैंक था और अनिरुद्धाचार्य जी उनका कहने का तरीका भी थोड़ा फ्रैंक टाइप का है। मगर महाराज जी की बात करूँगा, उन्होंने जो कहा है वो भगवत गीता के कॉन्सेप्ट से ही आ रहा है कि सबसे बड़ी जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है वो है जो हर इंसान को डिस्ट्रॉय करनी है। जो इंसान को जिस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है उसका नाम है लस्ट। और वो भगवत गीता में लिखा है कि आप हर चीज़ जो है पे विजय पा लेंगे, लास्ट में लस्ट बचेगी जिसको डिस्ट्रॉय करना है। जिसने उसको डिस्ट्रॉय कर लिया वो आगे बढ़ गया। एंड आई एग्री कि भगवत गीता में इतना फोकस किया गया इस चीज़ पे कि इसमें नहीं पढ़ना। एंड आई एग्री कि महाराज जी जो कह रहे हैं सही है। इससे बोलने का तरीका उनका थोड़ा फ्रैंक था, हो सकता है गुस्से में होंगे, कोई ऐसी बात होगी। अनिरुद्धाचार्य जी ने भी वही बात कही है बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। अगर लोगों को बुरी लगी है दैन दैट इज़ हाउ इट इज़, इन द सेंस कि ही इज़ टेलिंग द ब्लंट ट्रुथ बोल रहे हैं वो। ठीक है, उनकी भाषा इतनी अच्छी नहीं थी बट मीनिंग वॉज एक्चुअली द सेम। ही वॉज टेलिंग ब्लंट ट्रुथ। और जो दूसरे हरे कृष्णा वाले आए थे उन्होंने भी ब्लंट ट्रुथ किया था कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में फिर कोई फ़र्क नहीं होगा। सो दे आर टेलिंग जो हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं, जो भगवत गीता कहती है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बात की है, नो डाउट। और एक तो लेडी भी आ गई थी जो एटलीस्ट फ्रैंक थी कि दैट इज़ हाउ शी इज़। घर के अंदर वो है, घर के बाहर वो सिंगल है, उसका अपना था। शी वॉज फ्रैंक लेडी, उसने बोला हाँ बस मेरा यही है कैरेक्टर, एंड ऑफ स्टोरी। तो वॉट एवर इट इज़। और एक लेडी आके अपने बच्चे को क्या क्या चीज़ें दे रही है आई डोंट नो। आई थिंक दे आर गोइंग, इतना तो वेस्ट में भी नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं वेस्ट में होता है। कुछ लोग इंस्पायर्ड होते हैं बाय वेस्टर्न वर्ल्ड, उनको ये नहीं पता वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी कंजर्वेटिव। जो अच्छे ख़ानदान होते हैं वेस्ट में वो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती वहाँ पर भी। सो पीपल आर गोइंग क्रेजी इन इंडिया। बट जो भयंकर ब्रो ने बनाया है वीडियोस रियली गुड, बहुत ज़बरदस्त कंपाइलेशन था, वेरी गुड कंपाइलेशन। ही दिस गाय नोज हाउ टू कंपाइल थिंग्स। बहुत प्यारा बनाया था, बहुत ही अच्छा बनाया था भयंकर ब्रो ने, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कि जो ये आर्ट है टू प्रूव योर पॉइंट, राइट, कि इतनी सारी चीज़ें हैं, सारे क्लिपिंग्स लेके मैं तो इम्प्रेस हो रहा हूँ कि भयंकर ब्रो ने जो ये क्लिपिंग का बनाया है, ही इज़ रियली मेड हिज पॉइंट ऑन ऑल दिस। और जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं उन्होंने भी कहा था कि उस लेडी को कि अगर तुम्हारा कैरेक्टर सही है तो तुम्हें प्रॉब्लम किस बात की है भाई? अगर तुम्हारा कैरेक्टर सही है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? जिसका कैरेक्टर सही नहीं है उसी को प्रॉब्लम होगी ना। और दूसरा हिज आंसर्स वाज फ्रैंक एंड स्ट्रेट कि कपड़ों में क्या है, ठीक है मत पहनो, तो वॉट एवर ही इज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट लॉजिकली। तो वॉट एवर इट इज़, वेरी गुड वीडियो। आप बताइए आपके क्या विचार है इसके बारे में। बट जितने भी बातें महाराज जी ने कही हैं, हरे कृष्णा वालों ने कही थी, अनिरुद्धाचार्य ने कही हैं, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम भगवत गीता कि लस्ट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।